Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nanduskar. Today we learn self-reference, that is called circular cell reference. So what is the exactly meaning of a circular cell reference? Of a formula in a cell that directly or indirectly refer to its own cell is called a circular cell reference. सर्कुलर सेल रेफरेंस मतलब क्या होता है? जो हम लोग फॉर्मूला डिफाइन करते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफर टू इट्स ओन सेल। एक तो डायरेक्टली भी रेफर कर सकता है या इनडायरेक्टली भी रेफर कर सकता है। जिस सेल में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें उसी ओन सेल के अंदर उसी का सेल रेफरेंस अगर ले रहा है, सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सेल रेफरेंस। अदरवाइज वी कैन से दैट कि लाइक formula 1 and formula 2. Formula 1 is dependent upon formula 2 and formula 2 is dependent upon formula 1, vice versa calculation. So that time also we can say that circular cell reference. So for that take one example. We have like one example. उस one example के थ्रू हम लोग जाएंगे। उसके पहले मैं देखता हूँ ऑप्शन ऑन ऑफ क्या किया है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ रहता है, दैट इज कॉल्ड फाइल ऑप्शन फॉर्मूलाज इनेबल इंटरैक्टिव कैलकुलेशन। सो ये जो फीचर है ये डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, बट मैंने अगर ऑन किया तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो वी हैव लाइक अ डेटा जिसमें रेवेन्यू डिफाइन किया। रेवेन्यू इज 5 लाख, कॉस्ट इज 2 लाख एंड यू वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट 5%। सॉरी, यू वांट टू फाइंड आउट द बोनस। बोनस कैसे निकलेगा? प्रॉफिट के ऊपर 5%। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस बोनस। साइड में आपको फॉर्मूला भी डिफाइन किया है। सो बोनस निकालने के लिए इक्वल क्लिक ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर क्लिक किया जाएगा। प्रॉफिट के ऊपर क्लिक करके इनटू 5%। सो प्रॉफिट के ऊपर इनटू 5%। एंड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इक्वल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस bonus. So revenue minus cost minus bonus, so you get exactly profit. So इधर एरर शो अप कर रहा है। एरर क्यों शो अप कर रहा है? क्योंकि बोनस निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट सेल यूज़ कर रहे हैं और प्रॉफिट सेल एम्प्टी था, तो उसके हिसाब से डेफिनेटली आंसर जीरो ही आएगा। बट जब प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस बोनस, मतलब ये दोनों कैलकुलेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वाइस वर्सा कैलकुलेशन। So that time we can use circular cell reference because in a formula cell directly or indirectly cell reference selection किया जा रहा है own cell के अंदर, that's why it is called circular cell reference. So इस सिचुएशन के अंदर अगर आपको आंसर निकालना है, so आंसर निकालने के लिए आपको go to the file, options, formulas, enable interactive calculation, इसके ऊपर टिक मार्क देना है आपको। Click on OK. So you get a proper answer. Okay. This is an example of a circular cell reference. जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो और कैलकुलेशन करने के बाद जो हम लोग फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं, जिस सेल में डिफाइन कर रहे हैं वही पर्टिकुलर सेल अगर सिलेक्शन किया हुआ है उसी सेल के अंदर, सो दैट टाइम वी कैन यूज़ सर्कुलर सेल रेफरेंस। अदरवाइज वाइस वर्सा कैलकुलेशन है तभी भी हम लोग सर्कुलर सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर्कुलर सेल रेफरेंस। इसके लिए मैं फिर से ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। फाइल, ऑप्शन, फॉर्मूला, इनेबल इंटरैक्टिव कैलकुलेशन, remove the tick mark, click on OK. So you get this type of error. There are one or more circular reference where a formula refer to its own cell either directly or indirectly. This might cause them to calculate incorrectly. Try remove or changing this reference or moving the formula to different cell. सो अगर आप देखते हैं फॉर्मूला के अंदर अभी एंटर करने के आफ्टर यू गेट लाइक एरर। वाई एरर? बिकॉज दिस ऑप्शन इज ऑफ। सो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला जो अप्लाई किया हम लोगों ने, तो उसके थ्रू आंसर शो अप नहीं कर रहा है मुझे। क्या फॉर्मूला था? फिर से एक बार, इक्वल क्लिक ऑन प्रॉफिट सेल। प्रॉफिट सेल के ऊपर इंटू 5%। तो प्रॉफिट सेल के ऊपर इंटू 5%। और प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको? इक्वल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस बोनस। So revenue minus cost minus bonus, so you get profit. So you can see here
आपको 0 आंसर दिखाई दे रहा है क्योंकि सर्कुलर सेल रेफरेंस वाला ऑप्शन ऑफ है। सो ऑन करने के लिए गो टू फाइल, ऑप्शंस, फॉर्मूलाज, इनेबल इंटरैक्टिव कैलकुलेशन, अप्लाई द टिक मार्क, क्लिक ऑन ओके। तो ये जो भी हमने आंसर निकाला, इज इट राइट और रॉन्ग, चेक करने के लिए इक्वल प्रॉफिट वाले सेल पे क्लिक करो इनटू 5%, और प्रॉफिट निकालने के लिए इक्वल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। सो यू गेट परफेक्टली आंसर। हमारा आंसर जो भी है क्रॉस वेरीफाई करने के बाद मैन्युअली चेक करने के आफ्टर आंसर राइट है। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सेल रेफरेंस। नाउ कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट, एक रैप टेक्स्ट क्या होता है एग्जैक्टली उसका आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। व्हाट इज द यूज ऑफ रैप टेक्स्ट? इट इज मोस्टली फॉर्मेटिंग का पार्ट है। फॉर्मेटिंग के वक्त ये हमें काम में बहुत आता है रैप टेक्स्ट। ओके, सो फॉर्मेटिंग के बाद वी कैन यूज रैप टेक्स्ट। तो कब यूज किया जाता है? जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल स्टूडेंट नेम। सो वी राइट डाउन हियर स्टूडेंट नेम। ओके, सो जिधर विड्थ कम है उसी कॉलम में ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट नेम। सो इस कॉलम की जो विड्थ है बहुत कम है। ओके, और स्टूडेंट नेम जो मुझे इसी इतने ही विड्थ में एडजस्ट करना है स्टूडेंट नेम। सो सेम सेल में मुझे न्यू लाइन इंसर्ट करनी है। मुझे न्यू सेल के अंदर जाना नहीं है, सेम सेल के अंदर न्यू लाइन इंसर्ट करनी है। स्टूडेंट ऊपर रहेगा और नेम बिलो रहेगा। सो फॉर दैट क्लिक ऑन होम। होम के अंदर दिखाई देगा रैप टेक्स्ट। सो रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो यू गेट स्टूडेंट नेम, आपको मिलेगा स्टूडेंट नेम ऑप्शन। ओके, तो स्टूडेंट नेम जो वर्ड है उसमें से स्टूडेंट अपर पार्ट में और न्यू लाइन इंसर्ट हो गई है सेम सेल के अंदर और नेम बिलो आ गया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ रैप टेक्स्ट। बट जब भी अपनी विड्थ ज़्यादा है, जैसे कि अगर टेक एग्जाम्पल हियर कॉलम की विड्थ ज़्यादा है स्टूडेंट नेम, अगर आप रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं इसके लिए तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी कॉलम की विड्थ बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ यू डिक्रीज द विड्थ, कॉलम की विड्थ अगर आपने कम कर दी, सो अगेन आपको सेम फॉर्मेट में दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट नेम अकॉर्डिंग टू विड्थ वाइज, राइट। बट अगर कॉलम की विड्थ भी बड़ी रहेगी तो भी मुझे स्टूडेंट एक अपर लाइन में चाहिए और नेम बिलो लाइन में चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन के अंदर वी कैन यूज ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर इज ए शॉर्टकट की फॉर रैप टेक्स्ट। सो जिस वर्ड को आपको बिलो लेके जाना है उसके बिफोर नेम वर्ड को हमें बिलो रखना है, तो उसके बिफोर कर्सर रखना है एंड यू वांट टू प्रेस ऑल्ट एंटर। सो ऑल्ट एंटर इज ए शॉर्टकट की फॉर रैप टेक्स्ट। सो स्टूडेंट वर्ड एक लाइन में दिखाई देगा, उसी सेल में बिलो सेल उसी सेल में न्यू लाइन के अंदर नेम वर्ड दिखाई देगा। आपकी विड्थ कितनी भी बड़ी रहने दो, छोटी रहने दो, तो उस हिसाब से यू कैन लाइक एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट एंटर। सो ऑल्ट एंटर इज द शॉर्टकट की ऑफ रैप टेक्स्ट। सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। सो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दे सकते हैं आप, एंड मोर आप शेयर कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेल रेफरेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।